नमस्कार, जोहार। स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम आपको झारखंड की भूगर्भिक संरचना से जुड़े जो सवाल आपको आ सकते हैं झारखंड के एग्जाम में, उसके लिए हम आपको पूरा भूगर्भिक संरचना यहां पर मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो आज का सेशन पूरा वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप भूगर्भिक संरचना को पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भू। और गर्भिक का मतलब गर्भ होता है, उसके गर्भ में जो चट्टाने हैं। तो झारखंड के भूगर्भिक जो चट्टाने हैं उसके बारे में यहां पर आप जानेंगे। तो झारखंड की भूगर्भिक चट्टाने में को जानने से पहले आप यहां पर झारखंड के मैप को देखिए, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। झारखंड के मैप में जब आप यहां पर देखेंगे तो गढ़वा आपको यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर इधर से देखेंगे तो साहेबगंज आपका जो पूर्वी बिंदु है, इधर वेस्ट सिंहभूम जो आपका एकदम से दक्षिणी बिंदु है, और इधर से उत्तर बिंदु आप यहां पर देख रहे होंगे। तो सारी चीज आपके सामने यहां पर झारखंड की जो मैप है वो आपके सामने यहां पर दिख रहा है, और आप यहां पर पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना जानने से पहले आप यहां पर इसको मैप को देख लीजिए। अब मैप को देखने के बाद अब आप यहां पर समझिए कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना कैसी है, क्या है झारखंड की भूगर्भ में। तो झारखंड की भूगर्भ में जो चट्टाने हैं वह आपका है कौन सी चट्टाने। तो सबसे पहले इसमें जो आपको पढ़ना होगा वह आपको पढ़ना होगा यार्कियन कालीन चट्टाने। क्या पढ़ना है? यार्कियन कालीन चट्टाने। ठीक है, यह देखिए आप चट्टाने, इसमें आपको दो प्रकार की चट्टाने जो आर्कियन कालीन में जो बनी थी वह दो चट्टाने आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, पहला आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन कालीन में आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टान। और दूसरा आपको पढ़ना है वह पढ़ना धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, आप याद रखेंगे यहां पर धारवाड़ चट्टान जो है इसका नाम ये चूंकि कोल्हान प्रमंडल में है। ठीक है, कौन से प्रमंडल में? इसका विस्तृत जो है मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में है। इसका विस्तार मुख्य रूप से जो है वह आपका कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलेगा। कोल्हान प्रमंडल में, यानी कि कोल्हान प्रमंडल में जो जिले आ जाते हैं आपका वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये सिमडेगा तक भी इसका विस्तार है। लेकिन यार्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं उसका विस्तार लगभग पूरे झारखंड में है। यानी हम जब यार्कियन कालीन चट्टाने जब दोनों का बात करेंगे तो 90% भूभाग पर, झारखंड के 90% भूभाग पर यार्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। कितने? 90% भूभाग पर केवल और केवल आर्कियन कालीन चट्टाने का विस्तार है। अब हम बात करेंगे यहां पर दूसरा नंबर पर जो बात करेंगे वह आपको यहां पर देखना होगा गोंडवाना विंध्यन क्रम की चट्टाने। क्या देखना है? विंध्यन क्रम की चट्टाने। देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टाने मैं यहां पर बताया हूं कि गढ़वा में मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टाने जो है वह पाई जाती है। और गढ़वा में कहां पर? सोन नदी में पाई जाती है। सोन नदी जो विंध्यन क्रम की चट्टाने में आती है। सोन नदी के बारे में आप जानते हैं, सोन नदी का नाम सोन नदी इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां पर क्या इसका जो बालू है ना सोन नदी का, वो बिल्कुल देखने में सोने जैसा चमकीला है, जिसके कारण से इस नदी का नाम सोन पड़ा था। सोन नदी जो है वह मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से वह निकलती है। ये सब भी आप याद रखेंगे, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और आकर के उत्तर प्रदेश होते हुए वह गढ़वा में आकर के झारखंड में प्रवेश करती है, और फिर गढ़वा से अपना टर्न ले लेती है और बिहार के आपका औरंगाबाद, डेहरी, ऑन सोन, गया होते हुए यह पटना तक जाती है नदी, और पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। दक्षिण आपका अगर हम बात करें इस क्षेत्र का, पूर्वी भाग का, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में इसका भी नाम है कौन सा? सोन नदी। ठीक है, पटना में जाकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है, और इसके संगम पर बहुत बृहद सोनपुर मेला जो पशु मेला लगता है वह इसके संगम पर ही लगता है। चलिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गढ़वा जहां पर सोन नदी जो है विंध्यन क्रम की चट्टाने में आती है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर दो चट्टाने देख लिए, आर्कियन कालीन और विंध्यन क्रम की चट्टाने। अब आप देखिए कि गोंडवाना श्रेणी की चट्टाने हैं। कौन है? गोंडवाना श्रेणी की चट्टाने, जो लाल कलर पर यहां पर हम इंडिकेट कर दिए हैं।
पलामू तक इसका विस्तार है। गिरिडीह और राजमहल दुमका का जो क्षेत्र है इधर पूरा विस्तार है इसका गोंडवाना श्रेणी की जो चट्टाने हैं, ठीक है। गोंडवाना श्रेणी की चट्टाने का विस्तार आपका गिरिडीह से लेकर के पूरा इधर आपका संथाल परगना और पलामू तक भी इसका विस्तार है। और फिर यहाँ पर इस तरह से आप पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे। फिर राजमहल ट्रैप का विस्तार जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, राजमहल से होते हुए पाकुड़, पाकुड़ यह जगह है, इस जगह का नाम क्या है, पाकुड़। यहाँ राजमहल होते हुए पाकुड़ तक भी राजमहल ट्रैप का विस्तार है। इस प्रकार से आप यहाँ पर झारखंड की भूगर्भिक संरचना को आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो आज के सेशन का है उस सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। पहला सवाल है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो यह आप याद रखेंगे, यार्कियन कालीन चट्टाने का विस्तार सबसे ज्यादा झारखंड में है। और यह भी सवाल अगर आपको झारखंड के एग्जाम में आवे, यह पूछा जाएगा कि यार्कियन कालीन चट्टान का विस्तार झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो उसका जो जवाब होगा वह होगा 90% भूभाग पर। तो यहाँ पर किस चट्टान का राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो क्या हो जाएगा, यार्कियन कालीन चट्टाने, जिसमें आपका क्या आ जाता है, यार्कियन कालीन चट्टाने में यार्कियन क्रम, यार्कियन कालीन में आ जाता है यार्कियन क्रम की चट्टाने, और दूसरा आ जाता है धारवाड़ चट्टाने। धारवाड़ चट्टान जो है मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में है, इसलिए इसको कोल्हुआ चट्टान भी इसको बोला जाता है। और धारवाड़ चट्टान जो है वह आपका धातु के अयस्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है, क्योंकि प्रायः सभी धातु के अयस्क वहां पर पाए जाते हैं। और ऐसे लोह अयस्क भी वहां पर, सोना चांदी तांबा सब अयस्क वहां पर पाए जाते हैं। किस क्रम में अगर यह सवाल आवे तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने में, जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने में आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूरा कोल्हान प्रमंडल जो है वह आता है। तो यहां से आप यह भी याद रखेंगे कि लोह अयस्क, तांबा अयस्क, चांदी अयस्क सब कहां पाए जाते हैं? तो सब जो है झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टाने में पाई जाती है, और वह कोल्हान प्रमंडल में इसका विस्तार है। तो अगला सवाल पर हम आते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर यार्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? चूंकि मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए इसका जवाब आपके ओर से यहाँ पर आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर इसका जवाब दे रहा हूं। इस तरह का अगर सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आवे कि झारखंड के यार्कियन कालीन चट्टाने का विस्तार इस राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो यहां पर आप जवाब देंगे 90% भूभाग पर यार्कियन कालीन चट्टाने का विस्तार है। अगला सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। सवाल आपको आ सकते हैं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की याग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है? यह सवाल भी आपको झारखंड के एग्जाम में, झारखंड की भूगर्भिक संरचना इस अध्याय से, इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल का जवाब आप जो देंगे, तो झारखंड के पठारी क्षेत्र जो है आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित सभी चट्टान जो है उसका संबंध किस क्रम की चट्टाने से है? तो यार्कियन क्रम की चट्टाने से है, क्योंकि यार्कियन क्रम की चट्टान से ही आपका यह सारा जो है वह बना है, यार्कियन क्रम की चट्टान में ही, ठीक है। आप जवाब देंगे यार्कियन क्रम की चट्टान। चलिए, तो इसका जवाब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए अगला और क्या सवाल आ सकते हैं आपको झारखंड की भूगर्भिक संरचना से? जब इस प्रकार का सवाल आप जब नहीं पढ़े होंगे तो वहां पर फिर आप इस प्रकार के सवाल का जवाब आपसे छूट जाएंगे, या तो फिर अगर आप गलत जवाब दे देंगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको रहेगा, तो फिर वहां पर निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग में आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप ध्यान से इसको देख लेंगे। अगला सवाल आ सकते हैं, इस प्रकार का सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर याग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उसके आधार पर? तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि जो याग्नेय अवसादी तथा जो रूपांतरित चट्टान है इसका विस्तार 85% भूभाग पर है। चलिए अगला सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहां पर है? हम अगर अधिकांश चट्टानों का बात करें, झारखंड के अधिकांश चट्टानों का अगर बात करें, तो अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वह आपका किधर है? तो अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है वह आपका पूर्व पश्चिम में है, यह इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है वह है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार मैंने आपको बताया कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है, और यह जो है
यहाँ पर लौह अयस्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण चट्टान का अगर हम बात करेंगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, इसलिए इसको कोल्हान क्रम की चट्टान भी बोला जाता है। धात्विक खनिज की यहाँ पर उपलब्धता बहुत अधिक है। चलिए अगला सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताया कि लौह अयस्क की उपलब्धता सबसे अधिक यहाँ पर है, धात्विक खनिज की उपलब्धता सबसे अधिक है किस क्रम की चट्टाने में? तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने में। इसे दूसरा नाम जो बोला जाता है वह आप याद रखेंगे कोल्हान क्रम की चट्टान। कोल्हान क्रम की चट्टान भी इसको बोला जाता है। यह भी आपको अगर सवाल आ सकते हैं तो इसका भी जवाब देंगे। कारण क्या है? कारण क्या है कि इसका जो विकास हुआ है, इसका सर्वाधिक विकास किधर हुआ है? कोल्हान प्रमंडल में हुआ है, कोल्हान पहाड़ी में हुआ है, कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। एक यहाँ पर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कहां पर है? तो इसका विस्तार आप याद रखेंगे, इसका विस्तार जो है वो आपका गढ़वा क्षेत्र में है। इधर है गढ़वा क्षेत्र में इसका विस्तार सर्वाधिक है, जहां पर सोन नदी इसी क्रम की चट्टाने में आती है। कौन सा? तो सोन नदी जो इसी क्रम की चट्टाने में आती है। अगर ऐसा आपको यह भी सवाल आवे कि सोन नदी जो है झारखंड के किस जिला में प्रवेश करती है, चूंकि यह भूगर्भिक संरचना से यह सवाल नहीं है, लेकिन झारखंड से जुड़े सवाल में यह भी आता है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यह होगा गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, और वहां से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए यह झारखंड के गढ़वा में प्रवेश करती है, और फिर गढ़वा से निकल करके बिहार, और बिहार के औरंगाबाद जिला, डेहरी ऑनसन, गया होते हुए पटना जाकर के गंगा नदी में जाकर के नदी जो है मिल जाती है। इसको सोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका जो बालू है वह सोने जैसा चमकता है, जिसके कारण से इस नदी का नाम सोन नदी रखा गया है। चलिए यहाँ पर गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने है उसका विस्तार मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो लाल कलर में मैंने आपको दिखाया था। इसका विस्तार जो है गिरिडीह पहाड़ी क्षेत्र में, और इस राजमहल का जो क्षेत्र है पूरा यानी संथाल परगना का लगभग क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। चलिए अब हम आगे ले चलें। अगला सवाल पर आपको हम प्रवेश करवा रहे हैं। सवाल है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार, देखिए यह तो बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है आपका कोल्हान प्रमंडल, तो उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला सारे जिले आते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया ना, मैं बताया हूं आपको कौन सा धारवाड़ चट्टान। देखिए आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ चट्टान जो पीला कलर से मैं यहाँ पर दिखा दिया हूं कि लगभग सबसे अधिक जो है कोल्हान प्रमंडल में इसका विकास हुआ, और वही कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले यहाँ ऑप्शन में हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका जवाब में हो जाएगा। अगला सवाल पर आपको ले चलते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो याद रखेंगे झारखंड का वह क्षेत्र केवल और केवल कहाँ है? गढ़वा है, जहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका जवाब हो जाएगा गढ़वा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? इस प्रकार का जब आपके पास सवाल रहे, झारखंड के एग्जाम में आ जाए, तो आप चिंता मत करिएगा, चूंकि आप जानते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वह केवल और केवल गढ़वा में है, और गढ़वा हमारे झारखंड के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि वह जवाब कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, जो राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आवे। अगला सवाल है विंध्यन क्रम की चट्टानों को निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए कुछ विशेषता यहाँ पर दिया गया है। ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। बिल्कुल यह सही जवाब है कि यह चट्टानें जो है बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है? ये परतदार चट्टानें भी है, और इस चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। यह भी राइट है, याद रखेंगे। लेकिन इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से नहीं हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वह अवसादों के जमाव से हुआ है।
अगला सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान को मैंने आपको बताया था कि यह चट्टान जो है वह गिरिडीह और संथाल परगना के कुछ क्षेत्र हैं और पलामू में भी पाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो है वह दामोदर नदी के तलछटी से इसका निर्माण हुआ है और कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछटी से हुआ है, ये भी सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल प्रमुख कोयला चट्टान जो है उसका निक्षेपण इसी के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और वह आपका जैसे गिरिडीह आपका आ जाता है इसी क्षेत्र में, हजारीबाग आ जाता है इसी में, आपका आ जाता है धनबाद इसी में आ जाता है, और कुछ संथाल परगना के जिले। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में भी है। अनेक इस प्रकार से इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम की चट्टानें? बॉक्साइट की उपलब्धता हेतु, कोयले की उपलब्धता हेतु, चूना पत्थर की उपलब्धता हेतु, या लौह यश की उपलब्धता हेतु। अगर हम बात करें सवाल में क्या चीज का, गोंडवाना क्रम की चट्टान का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन जो दिए हैं। चूना पत्थर जो है यह आपको मैंने बताया कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों। और विंध्यन क्रम की चट्टान जो है कहां पर, तो विंध्यन क्रम की चट्टान है गढ़वा। अब देखिए सारे सवाल इसका जवाब यहाँ पर, बहुत सारे सवाल का जवाब यहाँ पर आपके पास है। अगर भूगर्भिक संरचना से दूर भी अगर आपको कुछ सवाल ऐसे आएंगे, खनिज संसाधन, जब झारखंड के खनिज संसाधन का टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां पर यह सवाल रहेंगे कि चार चूना पत्थर और बलुआ पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें जो गढ़वा जिला में है। लौह यस्क की उपलब्धता जो है, तो लौह यस्क का ही हम बात नहीं करें केवल और केवल, सारे धात्विक खनिज जो हैं, धात्विक खनिज जितने भी आते हैं उस धात्विक खनिज का उपलब्धता आपका किस क्षेत्र में है, तो आपका पूरा कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में है। और अगर हम चट्टान का बात करें तो इसमें आ जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्या, धारवाड़ क्रम की चट्टान, याद रखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। और यहां पर है एक कोयला की उपलब्धता, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। बॉक्साइट की उपलब्धता भी यहां पर नहीं है, इस प्रकार से राइट जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में पड़ा। तो हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ था, बिल्कुल यह सही जवाब है। और इसके कारण से, उत्थान के कारण झारखंड में विभिन्न नदियों का भी उद्भव संभव हो पाया था, बिल्कुल। किसके कारण से, तो हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान, जब हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ था उसी दौरान, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान ही झारखंड में भी विभिन्न नदियों का निर्माण संभव हो पाया। इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन जो दिया गया है वह सत्य है। चलिए अगला सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, इस प्रकार का भी अगर सवाल आपको आवे तो बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसान से इस प्रकार के सवालों का भी आप जवाब जो है वह दे पाएंगे, ठीक है। राजमहल ट्रैप का जो यहाँ पर सवाल क्या है, राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वह क्या चीज से हुआ है, तो चट्टानों के टकराने से, नदी अवसादों के निक्षेपण द्वारा, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा और चट्टानों के खिसकने से। जी नहीं, यहाँ पर चट्टानों के टकराने से इसका राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वह हुआ है। सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है, तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वह जुरैसिक युग, यूरेसिक काल। इसको अगर इस प्रकार से भी सवाल आवे तो यह भी आप समझिएगा जुरैसिक युग में हुआ है, ठीक है। सवाल है, और यहां पर राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट जो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था वह कहां पाया जाता है, राजमहल ट्रैप में। बॉक्साइट खनिज की उपलब्धता राजमहल ट्रैप में ही है। और यहां पर सवाल है कि राजमहल ट्रैप का की जो चट्टानें है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यह सवाल भी यहां पर आपके सामने आ गया है। चलिए, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लावा के निक्षेप से। किससे हुआ है, लावा के निक्षेप से। अगला सवाल है झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के चट्टान,
यानी क्या चीज उपलब्ध था, किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं, यानी बॉक्साइट की चट्टान यहाँ प्रमुखता से पाई जाती है, यह भी मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था। चलिए इस प्रकार के जवाब भी सवाल आएंगे तो नहीं हड़बड़ाना है। झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है किस ओर, तो राजमहल ट्रैप का अगर हम बात करें तो राजमहल ट्रैप का जवाब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया राजमहल ट्रैप जो है यह राजमहल में, यानी कि जिसको साहेबगंज कहते हैं, साहेबगंज जिला और एक पाकुड़ जिला, ये 2 जिला में हुआ है। यानी कि इसका हो जाएगा उत्तर दिशा में तो है लेकिन उसके पूर्वी दिशा में है, इसलिए उत्तर पूर्वी भाग इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप झारखंड के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में भी पाया जाता है और सोन नदी के घाटी में भी, जो सोन नदी का घाटी जो आपका जवाब आ जाएगा गढ़वा क्षेत्र, और स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में भी, इसका राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर। इस प्रकार के भी सवाल में अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। सवाल आएगा झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपन के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है जिसे कहा जाता है। तो देखिए सवाल को समझिएगा, कई मैदानी भाग में जलोढ़ निक्षेपन के परिणाम स्वरूप, जलोढ़ निक्षेप हुआ उसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया। ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का, उस भूभाग को क्या कहा जाता है, वो तो उसको मोनेडनॉक कहा जाता है। यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर हम झारखंड के भूगर्भिक संरचना पर जो सवाल लेकर के आए थे, पूरा आपको मैंने कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में दिया। चलिए तो इसके लिए आप एक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।